पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। आप देखते हैं महंगाई के मसाइल हैं, दूसरे उसके अलावा बेरोज़गारी के मसाइल हैं। इन सारों के होते हुए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, वो पाकिस्तान की इस वक्त बेस को ख़त्म कर रहा है। और बेस इस्लाम है पाकिस्तान की। इस्लाम ही की वजह से ये पाकिस्तान बना, और इसी बेस को ख़त्म करने के लिए इस वक्त बैरूनी ताकतें बहुत ज़ोर लगा रही हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से। अब मसला क्या है, दुनिया में और भी मज़ाहिब हैं जिनको मज़हब कहा जाता है, लेकिन इस्लाम को सिर्फ इस्लाम को मज़हब नहीं कहा जाता, ये एक दीन है। और दीन और लोग वैसे नॉर्मल समझते हैं कि मज़हब और दीन ये एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो मज़ाहिब होते हैं वो ज़्यादातर आपको इबादत और दूसरी चीज़ों पर आपको माइल करते हैं, और आपकी जो पर्सनल बिलीव्स हैं उसको जो है आपको वो दिखाते हैं कि यार आपका मज़हब क्या है और आप उसमें क्या। और जो दीन है वो वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम जो ऑफ़र कर रहा है वो सिर्फ़ एक मज़हब ऑफ़र नहीं करता आपको, जिसमें आपको नमाज, रोज़ा और दूसरी जो है इबादत की तरफ नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ है। इस वे ऑफ लाइफ के इस वक्त 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो इस्लाम हमें इस वक्त बताता है। वो 3 स्ट्रक्चर्स क्या हैं? पहला स्ट्रक्चर जो है वो है आपका जो मज़हबी रवायात हैं, आपको नमाज, आपका रोज़ा, आपका जैसे हज के मनासिक हैं, आपने ज़कात का देनी है। इन चीज़ों को, जो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपकी इंडिविजुअल लेवल पर होती हैं, ठीक है, आपका बिलीव क्या है। इस्लाम एक आपकी इस चीज़ को एड्रेस करता है जो आपके पर्सनल लेवल पर है, जिसको मज़हब के नाम से जाना जाता है। और दूसरी इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो हमारा जो मज़हब इस्लाम जिसको कहा जाता है, उसको मज़हब के तौर पर जाना जाता है, वो एक्चुअली एक दीन है। और दीन क्या होता है? ये एक वे ऑफ लाइफ है, जिसके 3 स्ट्रक्चर्स अभी जो मैंने आपको बताए। जिसमें पहला स्ट्रक्चर आपके इंडिविजुअल लेवल पर है, जिसमें आपने मस्जिद के अहकामात, घर के अहकामात, नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, उसको कवर करता है इस्लाम। और इस्लाम यहाँ तक महदूद नहीं रहता, बाकी मज़ाहिब यहाँ तक महदूद हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम उससे एक स्टेप आगे जाता है। वो आपकी सोशलिज़म को जाके दिखाता है कि आपने सोशल लाइफ कैसे गुजारनी है, आपके राब्ते बहन भाइयों से कैसे होने चाहिए, वालिदैन से कैसे होने चाहिए, रिश्तेदारों से कैसे होने चाहिए, गरीबों का क्या हक़ है और दूसरों का, मालदारों का गरीबों पर क्या हक़ है। ये वो सोशल लाइफ्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं जिसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं होता डायरेक्टली। ये एक एथिकल आपको चीज़ें सिखाती हैं जो सिखाता है इस्लाम। तीसरा इसका जो सबसे मेन लेवल है वो स्टेट लेवल पर होता है। ये तीसरा स्ट्रक्चर है जो आपको स्टेट लेवल पर आपको कानून सिखाता है, आपको ये बताता है कि आपने वे ऑफ लाइफ पे चलना कैसे है, कानून कैसे बनाने हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आपके लोगों का आपकी स्टेट के साथ, उसको इंश्योर कैसे करना है। ये तीसरा लेवल है जो इस्लाम सिखाता है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि यार हम इस्लाम से एक ही चीज़ लें, क्या वजह है कि हम इस्लाम से लें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप इस्लाम से ये चीज़ हमें क्यों बताना चाहते हैं। तो उसकी एक सिंपल तरीका है कि देखें, जिस शख्स ने कोई अगर मशीन बनाई है तो वो उस मशीन के साथ एक मैनुअल आपके पास एक आता है उसको इस्तेमाल करने का, ठीक है। वो मैनुअल बताता है आपको कि इस चीज़ को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप वो मैनुअल पढ़ें और आप डायरेक्टली उससे फ़ायदा लेना शुरू कर दें। दूसरा तरीका ये है उसका कि आप उस पर तजर्बे शुरू कर दें, आप मैनुअल को साइड पर रख दें और आप कहें कि हम ये तजर्बा करते हैं, इस तजर्बे से इसको चलाने की कोशिश करते हैं, और उसमें आप वक्त भी ज़ाया करें और नुकसान भी करें, और फिर भी ये मुमकिन शायद है, ये शायद नहीं है कि आप उस तक पहुँच सकें। इस्लाम आपको डायरेक्टली एक मैनुअल देता है, आपको एक लाइफ देता है, लाइफ के साथ एक वे ऑफ लाइफ दे देता है, ठीक है, कि आपने इस्लाम के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर करनी है, ज़िंदगी को आसान करने के लिए। अब ये 3 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए, इन 3 स्ट्रक्चर्स पर इस वक्त पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की लेवल की बात की, बहुत बड़ा हमला हो रहा है। और इन 3 स्ट्रक्चर्स पर ही हो रहा है, 3 डिफरेंट तरीके से हो रहा है। जिसमें पहला स्ट्रक्चर जिस पे हम अगर बात करते हैं कि स्टेट लेवल पर जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर हमला जो करने वाले हैं वो हमारे जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिसने दुनिया में बड़ी तबाही मचाई है। अगर आप वो सेकुलर कंट्रीज़ को देख लें, दुनिया की सारी वर्ल्ड वार्स सब कुछ उन्होंने ही किया है, और वो आप पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ताकि आपके स्टेट लेवल का जो स्ट्रक्चर इस्लाम दे रहा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और एक ऐसा कलेक्टिव दिया जाए जिसमें वो बताएं कि जी हमें किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं। और कहा यही जाता है कि इसमें हम किसी भी मज़हब को शामिल नहीं करना चाह रहे, और ये एक बताया जाता है कि यार हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहे, कोई भी मज़हब हो गया, कोई क्रिश्चियनिज़म हो गया, जुडाइज़म हो गया, हिंदुज़म हो गया, कोई भी हो गया, वो स्टेट लेवल पर काम नहीं करेगा। एक्चुअली इसका टारगेट इस्लाम है, क्योंकि बाकी किसी मज़ाहिब में स्टेट को चलाने का तो सिस्टम मौजूद ही नहीं है। स्टेट को चलाने का सिस्टम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में इस्लाम ने दिया है कि आपने स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे चलाना है, कैसे आपने लॉज बनाने हैं,
और वो लॉज डायरेक्टली कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, कैसे फ़ायदा देंगे आवाम को, वो बनाए गए हैं। और पाकिस्तान में वो सारे लॉज मौजूद हैं। मसला पाकिस्तान में इस वक्त आता है इम्प्लीमेंटेशन का। हमारे पास एक लॉ मौजूद होता है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती है, तो हमें सिर्फ उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये जो सेकुलर तबका है ये चाहता है कि भाई, वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर इस्लाम नाफिज है, और ये इस्लाम होने के बावजूद ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ये जड़ांवाला का वाक़या हो गया, इस तरह के वाक़यों को इस्लाम से जोड़ा जाता है, ठीक है। और इस्लाम से जोड़कर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इसका ज़िम्मेदार इस्लाम है। हालांकि अगर आप आईने पाकिस्तान में देख लें, आप कानून में देख लें, ये डायरेक्ट क्राइम्स हैं, इनको क्राइम डिक्लेयर किया गया है कि इस्लाम जो है तमाम मज़ाहिब की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है कि जो अपने इंडिविजुअल मज़हब, किसी में कोई फ़र्क नहीं करता कि अगर ये मुसलमान है, ये नॉन मुस्लिम है, और इसमें कोई फ़र्क कर रहा है इस्लाम, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन इसको जोड़ा जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर आपका जो ये सेकुलरिज्म का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया कि ये इस तरह से हमला कर रहा है आपके स्टेट लेवल पर। दूसरा आपका स्ट्रक्चर है वो आपकी जो सोशल लाइफ है, जिसको इस्लाम एड्रेस कर रहा है, जिसकी हमने बात की थोड़ी देर पहले, वो उस पर अटैक करता है डायरेक्टली, और वो है एक लिबरलिज्म की शक्ल में आ रहा है। आप आजकल ये सुनते भी होंगे हम लिबरल हैं, ये लिबरलिज्म क्या है, उसको बड़े अच्छे लेबल के साथ, बड़े खूबसूरत लेबल्स के साथ आपके सामने पेश किया जाता है। ये आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसमें LGBT के कानून हो गए, जिसमें जितने भी तकरीबन सारे ज़्यादातर फहश से रिलेटेड ये सारे कानून आ रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एक ग्राउंड पर जाके वर्किंग की जाए, ताकि लोगों का जहन साजी हो और लोग उसको सही समझें, ताकि वो जो स्टेट लेवल पर सेकुलरिज्म काम कर रही है उनका काम आसान हो जाए, उनका काम आसान हो जाए, सोसाइटी को इस तरह ख़राब किया जाए। अभी टिकटॉक से लेकर सारी ये जो आपको मोबाइल ऐप्स में नज़र आ रहा है, जिसका पॉजिटिव वे पे इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे नॉर्मल हर घर में अगर आप देखेंगे तो उसका नेगेटिव ही इस्तेमाल हो रहा है। उससे कोई भी जिसे कहते हैं कि कोई इल्मी फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई सोसाइटी का फ़ायदा नहीं हो रहा, लोग बीमारियों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारी इस वक्त बात हो रही है कि जो इस्लाम का जो जिस स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि जो सोशलिज़म को हमारे तबाह कर रहा है, जो लिबरलिज़म की शक्ल में है, इस्लाम जो भी हमारे सोशल वैल्यूज़ को डिस्कस करता है और उसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसको जो बताने की कोशिश करता है, उसको ख़राब करने के लिए इस वक्त ये एक तबका है। ये बिल्कुल प्लान के साथ, मैं आपको इसमें बताना ही चाह रहा हूँ, ये जो प्लान के साथ जो आ रहा है, ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बड़े प्लान के साथ तीनों आ रहे हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर पहला आपको मैंने बता दिया कि वो गवर्नमेंट्स या आपकी स्टेट लेवल को जिस तरह से भी है वहाँ पर इन्फसाइज करके या उस पर प्रेशर डाल के या किसी भी तरीके से वो कोशिश करता है कि हम वहाँ पर अपना जो है कब्जा जमा लें और हमारा कानून है उसको हम किसी तरह भी उसको चेंज कर लें। दूसरा हमारा जो तबका है जो सोशलिज़म को, सोशल को हमारे ख़राब करने के चक्कर में है, जिसको हम कहते हैं, वो आपका लिबरलिज़म है, जो आपकी जितनी भी मामलात हैं उनको तबाह कर रहा है। ये इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सारे समझदार हैं कि उस वक्त वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे कर क्या रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है। ये आप देखते हैं जो भी ऐप्स आ रही हैं, सारी चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि अगर आप देखें कि अगर एक गाँव में बिजली नहीं है, वहाँ पर गैस नहीं है, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट मौजूद है, वहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है, वो जो चाह रहे हैं वो आप तक पहुँच रहा है, आपके बच्चों तक पहुँच रहा है, ठीक है। और वो आपको एक इनविजिबल एजुकेट कर रहे हैं। आप तो अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और आपको लग रहा है कि स्कूल जाता है, मदरसे जाता है और ये दैट्स इनफ, हम सारी तालीम दे रहे हैं। लेकिन जो आपने उसको वो हाथ में दिया हुआ है मोबाइल, जिसकी वजह से वो एजुकेशन आ रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर मार्केट करके वो आपके बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं, वो एक लेवल है जिसमें आइंदा 10-15 सालों में जो हम पिछले 20 साल से अभी तक जो सबसे फास्ट तरक्की हुई है, 2009-10 में ये चीज़ें नहीं थी, आज आप 22-23 में हैं, तो 8-10 सालों में जो बड़ा चेंज आया है, वो पिछली सदियों में इतना चेंज नहीं आया था कि 100 साल गुजर जाता था उसमें इतना चेंज नहीं होता था। कि अगला आज हम 40 साल पहले देखें तो वही घोड़े और गधे इस्तेमाल होते थे, वही सवारियाँ थी जो पिछले 100 साल पहले भी वैसे ही लोग थे। लेकिन इन चंद सालों में जो बूस्ट आया है, जिसको तरक्की भी कहा जाता है एक तरह से, उस तरीके के जो नुकसानात हुए हैं कि इनको फ़ायदा हो गया, इन्होंने अपनी जड़ें हम पर जो है ना वो हम उनकी जड़ों में बैठ गए हैं हिसाब से, इसको तबाह कर दिया। और तीसरा स्ट्रक्चर, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर जो लिबरलिज्म हमारा सोशल लाइफ को जो अटैक कर चुका है इस वक्त काफ़ी हद तक, और हमें इस पे इसलिए बोलने की वजह ये है कि ताकि हम अपना जो है कोई पॉइंट व्यू पेश कर सकें, आपको हम बता सकें।
तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो आपके, जिसको बेस हमने कहा था कि आपकी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि आप खुदा को एक मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, और आप जो दीन के बेसिक जिससे इस्लाम में दाखिल होता है बंदा, जो पहला कदम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ के आप एक इस्लाम में दाखिल होते हैं और आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उस पर अटैक करता है जो एथिज़म की शक्ल में आ रहा है। ठीक है, एथिज़म क्या है? वो आपकी उस बेस को टारगेट कर रहा है कि खुदा का वजूद ही नहीं है, डार्विनिज़म आ रहा है। कितनी एक मजाक की इस बात है कि ये बात अवाम में की जा रही है। डार्विन थ्योरी, खुद से कहते हैं कि डार्विन की थ्योरी है, और थ्योरी को एज अ फैक्ट हम सबके सामने रख रहे हैं कि यार ये फैक्ट है, यही फैक्ट है, इसी को बस कबूल कर लो। और ये क्यों इसको इतना आम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है वो इस्लाम को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इस्लाम के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए एक थ्योरी को फैक्ट बना के आपके सामने पेश किया जा रहा है कि खुदा का कोई तस्वर नहीं है। आज से 20 लाख साल पहले, 20,000 साल पहले मुख्तलिफ बनाते हैं, एक सेल वजूद में आया था और उस सेल से सारे करोड़ों इंसान बन गए, सारा कुछ बन गया, जो बिल्कुल बेसलेस है। और सारे साइंसदान इसको, जिसको कहते हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब स्ट्रॉन्ग हो आपकी, और मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त हो, तो मिट्टी को भी सोना बना के वो बेच सकते हैं। और वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, वो उनके पास है। हम उनकी चीज़ें देखते हैं, हम उनके एक हिसाब से ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं, और जिसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका सलूशन कैसे होगा? हमारे यहाँ पर इन तीनों स्ट्रक्चर्स में लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे काम हो रहा है। उस लेवल पर नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लेवल पर एक्सपर्टीज़ पे काम कर रहे हैं, जो उस स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो इस्लाम के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, वो उस पे काम कर रहे हैं। जो सोशल को समझते हैं कि हमारी सोशल लाइफ है वो कैसे मुतासिर हो रही है इनकी वजह से, वो उसको समझते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम लेवल है, अभी इस पर बहुत ही ज़रूरत है इसको ठीक करने की। अब हमारे यहाँ पे एक जो मैं एतराज़ ये करना चाहूँगा, हम अपने, हमारे भाई हैं सारे, ये बल्कि मुझसे तो सारे ये सीनियर ही हैं, बड़े लोग हैं, मैं इन्हीं को सुनता हूँ, इन्हीं को फॉलो करता हूँ। मसला ये है कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर पे काम करने वाले हैं वो दूसरे स्ट्रक्चर पे काम करने वालों पर तनकीद करते हैं। ऐसा है कि जैसे अगर मजहबी कोई लोग हैं, वो अगर किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि यार जो स्टेट लेवल पे काम करना चाह रहा है, जो इस सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ अपने दलाइल इकट्ठे करके लोगों को समझा रहा है, तो एक मजहबी जो लोग हैं वो कहेंगे यार ये ज़रूरी नहीं है, इस वक्त ये ज़रूरी है, आप उसको कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? और जो मज़हब को, जो नमाज रोज़े को, मस्जिदों को संभाल रहा है, जो मौलवी हज़रात जिसको हम कहते हैं, जिनको आज का बड़ा टारगेट बनाया हुआ है कि यार वो कहते हैं यार ये नमाज, बस दीन सिर्फ नमाज़ें पढ़ने का नाम है, आप शरीयत की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, अब मसला ये है कि ये सारे काम ज़रूरी हैं, और जिसने अटैक किया उसने इन तीनों पे डिफरेंट वेज से अटैक किया। ये आपस में नहीं लड़ते, कोई एथियस्ट किसी सेकुलरिज्म के प्रॉब्लम से उसको कोई मसला नहीं है, कोई किसी लिबरल को एथियस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई ये आपस में नहीं कहते कि भाई इस वक्त सेकुलरिज्म की ज़रूरत नहीं है, लिबरलिज्म की ज़रूरत है, या लिबरलिज्म की ज़रूरत नहीं है, एथियज्म की ज़रूरत है। ये तीनों को बिल्कुल पता है कि हमने किस तरह इनको टारगेट करना है, तीनों अंदाज से, तीनों स्टाइल से। लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस वक्त जो ये चल रहा है वो ये है कि हम एक दूसरे को टारगेट करते हैं। समटाइम मजहबी लोग दूसरों को टारगेट करते हैं जो सोशल पे काम कर रहे हैं। इसलिए जो जहाँ काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें, ठीक है, उसको फॉलो करें, उसको सपोर्ट करें, उनको सुने। इस वक्त बड़े लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं जिनको मैं भी सुनता हूँ, जिसकी वजह से आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं भी कैमरे के सामने आया हूँ, और ये जो पॉइंट न्यूज़ वाले हैं, इन्होंने, इनकी टीम ने ये जो है एक स्टैंड लिया है कि मुझे यहाँ पे दावत दी और मुझे बुलाया, और मुझे इसकी खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे जो है इस वक्त रब्ते में हूँ। अब हमने करना क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले तो आप ये है कि इस चीज़ पे अपने जो बच्चे हैं, पहले अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, इन लोगों से कोशिश करें, उनको उनकी तरबियत करने की कोशिश करें। हम क्योंकि हमें महंगाई वगैरह में फंसाया है, तो ठीक है, ये एक वैलिड रीज़न है कि यार हम अपनी कमाई करें या बच्चों को देखें या इनकी चीज़ें संभालें। लेकिन अभी ये ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को देखें, अपनी सोसाइटी को संभालने की कोशिश करें, जिस हद तक होता है। और मैं अगर कहूँ कि अगर मैं अभी लाइफ में इस उम्र में आके फ़र्स्ट टाइम अगर कैमरे में आके सामने आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके पीछे वजह यही है कि अब कुछ बचा नहीं है खामोश रहने के लिए। अल्लाह ने जो आपके ईमान के जो 3 दर्जे बताए हैं कि पहला दर्जा है आपका वो है कि आप बुराई को हाथ से रोकें, ठीक है। दूसरा दर्जा जो अल्लाह ने बताया कि उसको ज़ुबान से बुरा कहें, और तीसरा आखिरी दर्जा तो अल्लाह ने हमें फ्री में दे दिया है
ये तो हमें फ्री में दे दी है, मेरा नहीं ख्याल इसको देने की ज़रूरत है। ये हम पे एहसान किया है कि कम से कम दिल में अगर आप बुरा जानते हैं इसको, तब भी अल्लाह आपको ईमान को कहेगा कि आपका ईमान दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएं और हम कम से कम मुंह से बोलें। मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आता है, जिसमें जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने बहुत बड़ी आग तैयार की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने की कोशिश की, जो अल्लाह ने उस आग को गुल गुलजार बना दिया। लेकिन वो एक वाक़या आपको एक चीज़ बताता है कि उस वक्त एक चिड़िया का जिक्र है कि जो चिड़िया अपनी चोंच में, अपनी परों में वो पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। उसके सामने एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ अपना, जिसे कहते हैं कि अपना हिस्सा उसमें डाल रही है। यहाँ आने का मकसद, बात करने का मकसद भी यही है कि हम कम से कम उस चिड़िया के बराबर तो हो जाएं कि हम अपना, जिसे कहते हैं, एक हिस्सा डाल लें। इस दौर में जो हम कर सकते हैं, एक स्टेप आगे होकर ज़ुबान से उसको रोकने की कोशिश करें। हाथ से तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन ज़ुबान से हम उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, इस चीज़ को हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैं और आप हम मिल के कर सकते हैं। और स्पेशली कि मेरा कहने का मकसद भी यही था कि अगर एक जैसे उस चिड़िया को इस काम से किसी ने रोका नहीं ये करते हुए, और उसने इस पे बिलीव किया कि कल को अल्लाह के सामने अगर मैं जाऊंगी तो मैं कम से कम, अल्लाह मेरे पैरों में जितनी ताकत थी मैंने की, तो आपको किसने रोका है, हमें किसने रोका है कि हम इस चीज़ पे खामोश रहें। और लास्टली अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ पॉइंट न्यूज़ की टीम का। ठीक है, आप देख रहे हैं जब इस वीडियो को, मुझे पता है कि अभी ये एक अपने स्ट्रगलिंग जिसे कहते हैं सिनेरियो पर हैं, स्ट्रगलिंग वे पर हैं। आपकी सपोर्ट ही इनको आगे लेके जा सकती है, वरना और कोई भी नहीं। तो आप इनको सपोर्ट जिस हद तक कर सकते हैं करें। मैं अपनी लेवल पे अगर कहूँ तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर एक बंदा सुने या 1 लाख बंदे सुने या 1 करोड़ सुने। हमारा काम है अपना पैगाम पहुँचाना, अपनी बात को रिकॉर्ड करना, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना। पॉइंट न्यूज़ की टीम के साथ मोहम्मद ज़फ़र आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।